आज किन परिस्थितियों में यहां पे कलायत के अंदर हम सब एक पंचायत के रूप में एकत्रित हुए, देश में क्या हालात हैं आपको पता है, मगर मैं आपकी जानकारी में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। आज भी जब हम यहां बैठे टिकरी में पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 17 किलोमीटर 4-4 लेन, हरियाणा के पंजाब के एक एक गांव से लोग वहां पे आज जमे हुए हैं। कल रात भी वहीं सोए थे। मेरा रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर टिकरी आता है तो मुझे एक एक दिन की एक एक रात की मैं जाता रहता हूं, मुझे खबर। सिंगू पे लगभग 20 किलोमीटर, सोनीपत में जो सोनीपत का बॉर्डर है, सिंगू में 20 किलोमीटर पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक, हजारों लाखों की तादाद में लोग सिंगू पर, टिकरी पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, ढासा बॉर्डर पर, झज्जर का जो बॉर्डर पड़ता है, अलग अलग टोल, कई पंचायतें हो रही हैं पूरे देश में। आज 3 महीने हो गए, कड़ाके की ठंड, 50 साल की रिकॉर्ड तोड़ती हुई ठंड, देश के किसान ने आसमान की छत के नीचे इस ठंड में संयम से, शांति से अपनी मांगों के लिए एक संघर्ष किया है। 207 शव इन धरनों से अपने अपने गांव में वापस आ चुके हैं, मगर फिर भी किसान ने शांति और संयम का परिचय दिया है। 200 लोगों की कुर्बानी। और मैं बताना चाहता हूं, मेरे मन में ठेस है इस बात की, आपके मन में, हम सबके मन में आज दर्द है इस बात का कि सहानुभूति के 2 शब्द की तो दूर की बात है, इन परिवारों के मदद करने की तो दूर की बात है, मजाक उड़ाया जा रहा है। अलग अलग उनको परिभाषाएं दी जा रही हैं। कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई उपद्रवी बता रहा है, कोई देशद्रोही बता रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको कैसे कैसे परिवार, क्योंकि एक एक परिवार से मैं मिलके उनके घरों में उनके आंसू पहुंचने की हम लोगों ने कोशिश करी है। ऐसे ऐसे परिवार हैं। बड़ौदा गांव का, जहां भी पीछे इलेक्शन था, हमारा भाई अजय कुंडू था, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो विधवा है, वो पूरी पढ़ी लिखी भी नहीं, 3 लड़कियां हैं, तीनों स्कूल में हैं। क्योंकि उनकी पढ़ाई होगी, क्योंकि शादी होगी, कोई अता पता नहीं। अभी रास्ते में, कलायत आते हुए रास्ते में, उचाना के मोहनगढ़ चपरा गांव में हमारा भाई रणधीर था, 2 लड़के हैं। अभी इतनी उम्र नहीं कि वो सारा काम संभाल लें। 12वीं, बड़ा लड़का 12वीं में। आगे क्या होगा, कौन सुध लेगा। कल मैं गया था झज्जर में, झज्जर के गुड्डा गांव में, और मैं बताना चाहता हूं इस बीजेपी की सरकार को, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी ने जिस तरह की बात करी है उनको, और पूरी सरकार को जो इनको देशद्रोही बता रही है। झज्जर के गांव गुड्डा में कल रात में गया था, ढासा बॉर्डर से शव वापिस आया। किसान का नाम था करमवीर, उसके दादा भी फौज में थे, उसके पिता भी फौज में थे, और हाल में उसका लड़का अभी चीन बॉर्डर पे पोस्टेड है, उसका लड़का भी फौज में था, और वो 52 दिन से लगातार धरने पे बैठा हुआ था हमारा भाई। और इन लोगों को देश का दुश्मन बताया जाए। जिस बाप को आप देशद्रोही बता रहे हो, उसका बेटा चीन की, पाकिस्तान की बॉर्डर पे तैनात है, उसका लड़का क्या हुआ। मैं एक देश के रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। इस बात का मेरे टीस इसलिए है, 1 हफ्ता पार्लियामेंट चली, 1 हफ्ता संसद चली। संसद में दिनों रात लग के मैंने कोशिश करी कि सरकार को कम से कम कोई, प्रधानमंत्री जी से लेकर कोई मंत्री तक, कम से कम कुछ सहानुभूति के शब्द किसान के लिए कहें। कम से कम ये कहें कि 11 राउंड की बातचीत तारीख पे तारीख ये दे रहे थे, तो बातचीत को मान्यता सरकार की तरफ से थी, तो कम से कम ये कहें कि इतनी लंबी बातचीत चल गई ठंड में, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में,
जिन किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है उसका हमें अफसोस है। मदद ना करें तो कम से कम अफसोस व्यक्त करें। मैंने उन सबके नाम संसद में रिकॉर्ड में, सबके नाम, सारे किसानों के नाम मैंने रिकॉर्ड में चढ़वाए और कोशिश करी कि सरकार की तरफ से कोई जवाब मिले, मगर दुख है मुझे इस बात का, कोई जवाब नहीं मिला। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब संसद में ये बात रख रहा था उस समय सारे प्रधानमंत्री जी से लेकर सारा मंत्रिमंडल वहां बैठा था। मैं उनकी आंख में डाल बात बोल रहा था। एक एक बात जब मैं कह रहा था तो बीजेपी के किसी मंत्री को मैं समझता हूं कोई मेरी आंख से मिलाकर कभी यूं देखते थे, कभी यूं देखते थे, मेरी आंख में आंख डालकर जवाब देने का, क्योंकि सच में ताकत होती है। आपके पास सच है, सबसे बड़ी ताकत आपके पास सच है।